हेलो दोस्तों, मैं अर्चना अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उपन्यास की अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे गोपाल राम गहमरी के उपन्यास। दोस्तों, ये अर्थर कानर डायल जो एक अंग्रेज उपन्यासकार थे, उनसे बहुत अत्यधिक प्रभावित थे और ये हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 1900 ईस्वी में जासूस नामक पत्रिका का संपादन किया था, ताकि वो अपने जितनी जासूसी से संबंधित जितनी उनकी उपन्यास है उसमें उसको प्रकाशित कर सके। तो दोस्तों, गोपाल राम गहमरी ने कुल मिलाकर 19 उपन्यासों की रचना की है। तो आइए हम देखते हैं उनके कौन कौन से उपन्यास है। पहला है अद्भुत लाश 1896, दूसरा है गुप्तचर 1899, तीसरा है सरकटी लाश 1900, चौथा है खूनी कौन 1900, पांचवा है बेगुनाह का खून 1900, छठा है बेकसूर की फांसी 1900। उन्होंने 4 उपन्यासों की रचना 1900 में की थी। वो कौन सा है? सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून और बेकसूर की फांसी। ये सब 4 उपन्यासों की रचना उन्होंने 1900 ईस्वी में की थी। दूसरा भाग है इसका, देखिए, मायावनी 1901, चक्करदार चोरी 1901, भयंकर चोरी 1901, जासूस की भूल 1901, देवरानी जेठानी की कहानी देवरानी जेठानी 1901। इन्होंने 5 उपन्यासों की रचना 1901 ईस्वी में की है। डबल बीबी 1902, दो बहन 1903, जासूस पर जासूस 1904। तीसरा भाग है गोविंद राम आ स्टडी इन स्कॉटलैंड का अनुवाद है 1905 ईस्वी में, जासूस चक्कर में 1906 ईस्वी में, इंद्रजालिक जासूस 1910 ईस्वी में, गुप्त भेद 1913 ईस्वी में, जासूस की अयारी 1914 ईस्वी में। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम को हम 2 भागों में विभक्त कर लेंगे, गोपाल प्लस राम, और गहमरी से हम मरी बोलेंगे। तो सब दोस्तों, सभी को पता है जो गोपाल कृष्ण का नाम है, कृष्ण का नाम है, कृष्ण का परिवाची है। तो गोपाल जो कृष्ण थे वो बहुत अच्छे काम करते थे अपने राज्य के लिए, चाहे जो लोग भी परेशान थे, दुखी थे, उनको सुख पहुंचाते थे। और राम का भी यही काम था, अपने राज्यवासियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो गोपाल राम है वो सारे गलत काम करेंगे, मार काट, लाश, अद्भुत लाश, इस तरह का काम करेंगे। मार काट, मरी हुई, जली हुई, इस तरह का काम करेंगे गोपाल राम गहमरी। तो अद्भुत गोपाल राम गहमरी नाम का एक आदमी है जो क्या लेके जा रहा है? अद्भुत लाश लेकर जा रहा है, अद्भुत लाश लेकर जा रहा है। तो कुछ गुप्तचर है, गुप्तचर आके उनको 1896 गुप्तचर आके बताते हैं कि अरे ये तो अद्भुत लाश लेके जा रहा है, कि अद्भुत लाश है। क्यों अद्भुत लाश है? गुप्तचर आके बताते हैं क्योंकि इस लाश जो है उसकी सर कटी हुई है। अद्भुत लाश, गोपाल राम गहमरी अद्भुत लाश लेके जा रहे हैं। कुछ गुप्तचर जाके उनको बताते हैं कि आपकी लाश अद्भुत क्यों है? क्योंकि इसकी सर कटी हुई है। तभी लोग पूछने लगते हैं कि ये सर जो कटा है उसका खूनी कौन है, खूनी कौन है? तो अभी पता नहीं किस लिए, कौन क्या किया है, वो तो अद्भुत लाश लेके जा रहे हैं। तो एक आदमी जो जिसको लेके जा रहे हैं गोपाल राम गहमरी, वो तो बेगुनाह है ना, कि कोई गुनाह ही नहीं किया है, फिर भी उसको मृत्यु खून कर दिया गया है, वो लाश बन गया है, तो बेगुनाह का खून हुआ ना दोस्तों। और ऐसे में क्या होता है, वो गोपाल राम गहमरी है, वो तो सिर्फ लाश लेके जा रहे हैं, उन्होंने खून तो नहीं किया है ना, सिर्फ लाश को लेके जा रहे हैं। वो भी कैसा लाश? सरकटी लाश है। सरकटी होने की वजह से वो अद्भुत है। तो बाद में गोपाल राम गहमरी है, उनको फांसी की सजा हो जाती है। तो सब लोग क्या कहते हैं? बेकसूर को फांसी हो गई। वो तो कसूर गोपाल राम गहमरी का कोई भी कसूर नहीं था। तो ये हो गया पहला स्टेप हमारा। दोस्तों याद रखिए, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, बेकसूर का फांसी, इन चारों का समय 1900 ईस्वी है। नेक्स्ट दूसरा स्टेप में मायावनी है। तो माया अपना दिखाती है। माया कैसे दिखाती है? चोरी करती है। कैसे? चक्करदार चोरी करती है। मायाविनी है, माया दिखाती है तो क्या करती है? चक्करदार चोरी करती है। चक्करदार चोरी करने की वजह से, चक्करदार चोरी कोई करेगा तो उसको भयंकर चोरी ही कहेंगे ना दोस्तों। भयंकर चोरी हो जाती है। भयंकर चोरी करती है लेकिन उससे भूल हो जाती है।
तो वो क्या होता है, जासूस की भूल। उससे मायाविनी है, चक्करदार चोरी करती है तो सब लोग बोलते हैं अरे वाह ये क्या चोरी है, तो बहुत भयंकर चोरी है। लेकिन जासूस टाइप की वह रहती है, लेकिन उससे भी भूल होती है। क्या भूल हो जाती है कि वह देवरानी जेठानी, जो देवरानी जेठानी है उसकी भूल कर देती है। कि कोई देवरानी, दो स्त्रियां रहती है देवरानी जेठानी, उसको वो जासूस के वो भूल कर देती है। भूल कैसे कर देती है, क्योंकि वो बोलती है कि ये डबल बीबी है, किसी आदमी की डबल बीबी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो 2 बहन रहती है, वो किसी आदमी की डबल बीबी नहीं रहती है, वो 2 बहन रहती है। तो 2 बहन हुई ना दोस्तों, 2 बहन हुई ना। वो जो डबल बीबी है वो बोल रही है कि देवरानी जेठानी है दोनों, लेकिन देवरानी जेठानी नहीं रहती, फिर बोलती है कि डबल बीबी है, लेकिन डबल बीबी भी नहीं रहती। वो आपस में दोनों बहनें होती है। तो दोनों बहनें आपस में होती है, तो एक दूसरे पर जासूस पर जासूस, दोनों बहनें आपस में जासूस पर जासूस होती है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है गोविंद राम। तो गोविंद राम क्या करते हैं, जासूस को चक्कर में डाल देते हैं। गोविंद राम नाम का एक आदमी है जो जासूस को चक्कर में डाल सकता है। बहुत टैलेंटेड आदमी है यहाँ का गोविंद राम जो है 3rd स्टेप का, वो बहुत टैलेंटेड आदमी है। इतना टैलेंटेड है कि जासूस को ही चक्कर में डाल देता है। कैसे डाल देता है, क्योंकि वह गोविंद राम है वो खुद इंद्रजालिक जासूस है। जो गोविंद राम है वो खुद इंद्रजालिक जासूस है। इंद्रजालिक जासूस कैसे है, क्योंकि वह गुप्त भेदों का पता कर सकता है। गुप्त भेदों का पता कर सकता है। कौन दोस्तों, गोविंद राम। और उसकी अयारी, वो खुद जासूस रहता है गोविंद राम, इसलिए जासूस की उसकी अयारी हो जाती है। किसकी दोस्तों, गोविंद राम की। आशा है दोस्तों मेरे ट्रिक आपको पसंद आए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।